वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे समान ज्ञान यानी लूसेंट के जो समान ज्ञान है उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, यानी रेलवे ग्रुप डी या SSC MTS के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये समान ज्ञान। यानी देखिए, किताब तो बहुत सारे हैं और किताब में बहुत सारे चीज़ लिखे रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आपको मालूम ही हो, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत दिन से तैयारी करने वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और ये भी देखा गया है कि बहुत कम समय में कोई सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए आप लोग समझिए कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल उसको सटीक जानिए कि सटीक में उसको कैसे पढ़ना है और कैसे दिमाग में अधिक समय तक उसको अपडेट कर रखना है। ठीक है, इसके बारे में समझिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस दिमाग लगा कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में समझिए। लूसेंट तो इसमें बहुत सारी चीज़ें है, बहुत सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं और बहुत सारे इसमें टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब टॉपिक आप लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, किस टॉपिक को पढ़ना और किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी या SSC MTS में, उसके बारे में हम आप लोग को बिल्कुल समझा देते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे लूसेंट समान ज्ञान GK, यानी कि आपका जो लूसेंट का समान ज्ञान है वो सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। देखिए, यहाँ से तो आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में सब जानकारी होगा कि विषय सूची यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत के भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की भौतिकी, यहाँ पे कोई साइंस का चैप्टर है इसमें, भौतिकी फिजिक्स का। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे रसायन विज्ञान, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विविध। यहीं पे आप लोग को बिल्कुल फोकस करना है कि देखिए कौन से पढ़ना है चीज़ हम लोग को। यहाँ पे विविध पढ़ना है और विविध प्रश्नवाली में सबसे देखिए हमें विविध प्रश्नवाली यहाँ पे कहाँ मिलेगा हम आप लोग को बता देते हैं। इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कहाँ से किस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छी से पढ़ना है कि हम लोग को बिल्कुल आसानी से कोई भी चैप्टर हम लोग निकाल सके, यानी कोई भी एग्जाम निकाल सके। देखिए यहाँ पे आप लोग को विविध दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे विविध भारत में प्रथम यानी 9 है पेज नंबर। आप लोग का यदि पुराना वाला किताब होगा तो उसमें पेज नंबर दिया होगा 273 पेज नंबर में। देखिए यहाँ पे ये पढ़ने से हमको फ़ायदा, आप बताइएगा कि ये पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा सर। देखिए ये पढ़ने से फ़ायदा ये होगा हमको कि लूसेंट में जो इसमें तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन सभी चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सभी चैप्टर को पढ़ते रहे तब तक क्या हो कि आगे पढ़े पीछे से भूल भी पड़ा जाता है। बहुत आदमी को भूलने की बीमारी है, आगे पढ़ते जाए पीछे भूलते जाए। उसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है और पता लगे कि पढ़ते रहे तब तक एग्जाम बीत गया, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम आप लोग को बिल्कुल अच्छा तरीका बता रहे हैं। देखिए पढ़िए बहुत दिमाग लगाकर और बहुत, देखिए जरूरी नहीं है कि आप दिन भर में 22 घंटा पढ़िएगा, यानी 24 घंटे में 22 घंटा पढ़िएगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, इसे देखा गया है कि 24 घंटा पढ़ने वाला बच्चा का भी रिजल्ट नहीं हो पाता है और बिल्कुल 4 घंटे पढ़कर भी कोई रिजल्ट ले लेता है। तो उसके अंदर क्या है, टैलेंट है, दिमाग है, तो वो कैसे पढ़ता है उसके बारे में समझिए। टॉपर जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए विविध को आप लोग बिल्कुल ही सभी विविध को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पलट कर चैप्टर वाइज सभी विविध पढ़ लीजिएगा और सभी विविध यदि पढ़ लेते हैं जितना भी इसमें है, जैसे कि मान लीजिए इस विविध में आपके यूपी है, उसके बाद ITU है, ILO है, WTO है, इस सब है। इसको मुख्यालय पढ़ लीजिए और इस सभी पढ़ लीजिए। यहाँ पे जुलाई अगस्त में कौन कौन से दिवस मनाया जाता है सब पढ़ लीजिए यहाँ से लगातार। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम बताते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये पढ़ लिए, मान लिया कि ये पढ़ लिए खेलकूद है, खेलकूद से भी क्वेश्चन आते हैं, खेलकूद को पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे खेलकूद चैप्टर एक बनाया हुआ 10 जो 297 नंबर पेज में, सब मान लिए पढ़ लिए। और ये टोटल पढ़ने के बाद क्या कीजिए आप लोग, इस लूसेंट को पढ़ने के बाद क्या करना है वो समझिए। लूसेंट को पढ़ने के बाद आप लोग को एक बुक आती है। यदि आप रेलवे के लिए स्पेशल हैं, स्पेशल रेलवे के लिए हैं, तो रेलवे के लिए एक स्पेशल बुक आती है जिसका नाम है, हम आप लोग बता देते हैं, जिनका SPD का आता है। वो बुक SPD का होता है या कोई भी प्रकाशन आप ले सकते हैं। हम किसी प्रकाशन का पब्लिश करने नहीं आया है, किसी का प्रचार हम करने नहीं आए हैं। आप लोग को बिल्कुल भ्रम में होंगे, इस भ्रम को हटा दीजिए। आप किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे जो भी प्रकाशन हो, उसे मतलब नहीं है प्रकाशन को फेंकिए। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग को जहाँ से भी मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया है, जब भी पूछा गया और जिस बोर्ड से, उस बोर्ड को बिल्कुल पढ़ लीजिए, उस बोर्ड के पूरे पेपर को। और क्या कीजिए, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग को ये जानकारी हो जाएगी कि वो कहाँ से किस टॉपिक से उठाता है और किस मॉडल के क्वेश्चन को उठाता है। ये आप लोग बिल्कुल जानकारी हो जाएगा और अच्छी तरह से उसमें फाइट कर सकते हैं जाकर। उस पूरे GK GS का जो भी उसमें है उसको पढ़िए और करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स बिल्कुल कोई खरीद लीजिए, नॉर्मल सब जो इसमें अच्छा खासा जानकारी दिया उसको खरीद लीजिए, उसे पढ़िए। और जो साइंस और आपको GK के लिए बता दिए वो क्या कीजिए कि आप
पहले तो विविध पढ़ लीजिए। विविध के बाद आप क्या कीजिए कि उस जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी पूछा हुआ, जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 20 साल 50 साल, उस सबको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और उसको पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि एक सेट मारिए, एक नया वाला कोई ले लीजिए इसका मॉडल, और मॉडल लेकर क्या कीजिए सेट मारिए। देखिए सेट में % आप सही कर पा रहे हैं, और जो अशुद्धि है उस पर बिल्कुल उस टॉपिक को खोज कर कहीं आपके लूसेंट में अच्छी तरह से देखिए, या कोई भी जीके उसमें जाकर अच्छी तरह से देखिए। जीके से यदि प्रॉब्लम है तो जीके वाला टॉपिक में देखिए, यदि आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस वाले टॉपिक को अच्छी तरह से देखिए। और अच्छी तरह से देखने के बाद क्या कीजिए कि उसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद आप फिर जाकर उस सेट में मारिए। यदि सेट में देखिए आपको बिल्कुल वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे बच्चे के इसमें कंप्लेन ये रहते हैं कि हम पढ़ते हैं मगर याद नहीं होते। देखिए किसी भी चीज़ को आप पढ़ते किस तरह से आपके ऊपर डिफेक्ट करता है, ठीक है। यदि मान लिया आपको याद नहीं होता, आपको कोई बचपन में फिल्म देखे होंगे या कोई एक्शन देखे होंगे, आज तक आप लोग भूले होंगे, नहीं भूले होंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने बहुत दिल से देखा, यानी उसको मन से देखा। इसलिए कोई भी चीज़ कीजिए तो मन से कीजिए, वरना मत कीजिए। पढ़ाई कीजिए तो मन से, वरना मत कीजिए। करने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि मन से नहीं करते हैं तो। इस मन लगा कर देखते हैं कि उस मन लगा कर फिल्म को देखें, यानी मूवी को देखें, सिनेमा को, तो आपको अभी तक याद है। उसी प्रकार यदि मन लगा किसी चैप्टर को देखिए, ज़रूरत के हिसाब से किसी चैप्टर को देखिएगा तो बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि आप लोग बचपन में क ख ग भी तो सीखे थे। क ख ग क्यों आज तक याद है? क्योंकि उसको आपने महत्वपूर्ण समझा था, फर्स्ट स्टेज समझ कर उसने सीखा था कि इसके बिना हम कोई चीज़ नहीं आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह समझिए कि ई यदि नहीं पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए और अच्छी तरह से खूब इसको रीडिंग कीजिए, मन लगा के पढ़िए। और देखिए इसको पूरा पढ़ जाने के बाद क्या कीजिए, अब एग्जाम में बैठिए और देखिए। मैथ के लिए बता दें तो मैथ के लिए आप क्या कीजिए, मैथ के जहाँ से भी आप क्लास करते हैं उसमें अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के उसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कीजिए। हम आपको यहीं सलाह देंगे, और बाद बाकी आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये वीडियो कैसे लगी। यदि अच्छी भी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दबा के इस पर लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें वो अच्छे से समझ सके इस बात को।